हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यू एरा स्टडी पॉइंट। आज हम 12th क्लास का जो दूसरा चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, उसका दूसरा पार्ट है जिसका नाम है आई वांट टू ड्राइव ए कार, वो पढ़ाने जा रहे हैं। जो हम पहला चैप्टर पढ़ा चुके, वो अगर आपको वो चैप्टर देखना है तो उसको आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं बहुत जल्दी अपना चैप्टर जिसका नाम है आई वांट टू ड्राइव ए कार, जिसका मेन जो कैरेक्टर है, जो मेन इसका किरदार है, उसका नाम है मुकेश। और इसके कुछ कीवर्ड हैं जो यहाँ यूज़ हुए हैं और वो आपके आंसर को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव बना देंगे। सबसे पहले चॉप्ड, जिसका मतलब है कटी हुई, जैसे सब्जियां कटी हुई रखी रहती हैं तो उसको कहते हैं चॉप्ड वेजिटेबल्स। उसके बाद वेल, घूंघट, जब कोई महिला घूंघट करती है तो उसके हम वेल कहते हैं, यहाँ इन शब्दों का प्रयोग होगा। उसके बाद है स्पाइरल। स्पाइरल वाली बुक आपने देखी होगी। स्पाइरल का मतलब है एक दूसरे से जुड़ना, यानी जब हम बैंगल्स की बात करें तो बैंगल आपस में जो जुड़ी हुई हैं वो एक स्पाइरल टाइप की तरह से जुड़ी हुई हैं। उसके बाद अगर हम देखें आगे, जो फर्नेसेस, भट्टियाँ, यानी कि ये जो वो शब्द हैं जहाँ उन बैंगल्स को पिघलाया जाता है, उनको जोड़ा जाता है, वो फर्नेस, उसका मतलब होता है भट्टियाँ। ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव बना देंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ, जहां इसके जो राइटर हैं उसका नाम है अनीश जंग। वो ये बताना चाहते हैं मुकेश के द्वारा कि मुकेश किस तरह से एक बैंगल मेकिंग सोसाइटी में रहने के बावजूद भी, जहां सभी लोग बैंगल मेकिंग में लगे हुए हैं, इन्वॉल्व हैं, उनके बावजूद भी वो अपनी ट्रेडिशन से, अपने ट्रेड से हटकर, अपने समाज से हटकर एक नया सपना देखता है, जो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। वहाँ वो जब उससे राइटर पूछती है कि तुम मोटर मैकेनिक बनोगे लेकिन वो दुकान तो बहुत दूर है, तो कैसे जाओगे? तो उन्होंने ये कहा, यानी मुकेश कहता है उसके कि हाँ मैं पैदल ही चला जाऊंगा। तो किस तरह से उसकी ये जो दृढ़ संकल्पता है वो दिखाती है। इसके बाद हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। मुकेश जो उससे बातचीत कर रही होती है लेखिका, और उसके बारे में पूछ रही होती है, तो उसके तुरंत बाद वो मुकेश को लेकर, जब मुकेश कहते हैं कि तुम मुझे अपने घर पे लेकर चलोगे, तो वो बड़ा खुश हो जाता है और वो राइटर को लेकर अपने घर की तरफ निकल लेता है, जो फिरोज़ाबाद का एक छोटा सा शहर है जहां लगभग हर दूसरा परिवार बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में लगा हुआ है या बैंगल बनाता है। सारे घर परिवार, या हम कहें गलियां, और जो वहाँ के ठेले रिक्शे होते हैं, उन सब पर जो बैंगल्स हैं वो भरी हुई होती हैं, और पूरे परिवार के परिवार अपना कैरियर सिर्फ इसी के अंदर देख रहे होते हैं। जब वो एंट्री करती है तो एंट्री करने के बाद वो देखते हैं कि जो घर हैं वो टीन के बने हुए हैं, और जो गलियां हैं वो गंदी हैं, कूड़ा इधर उधर पड़ा हुआ है, जानवर उनके साथ रहते हैं। ऐसा लग रहा है वो कि ये जो कॉलोनी है जहाँ वो रहते हैं वो पुराने एंसेंट टाइम की बात है, जब आदिमानव के काल में जानवर और इंसान आपस में साथ में रहते थे। उसके बाद जो घर हैं वो टूटे फूटे हैं, क्रैम्बलिंग हैं, उसके जो गेट हैं वो ऐसे ही खड़े हुए हैं सिर्फ दिखावे के लिए। वहाँ से वो एक गेट में जाती है जो अस्थायी रूप से लगा हुआ है, और वो कहता है कि हाँ मेरा जो मकान है अभी बन रहा है। जब अंदर जाके देखता है तो वहाँ एक जो महिला होती है वो स्पिंच यानी पालक की सब्जी बना रही होती है। कुछ चॉप्ड वेजिटेबल्स होती हैं जो साइड में रखी होती हैं। वहाँ एक वो जो महिला है वो बहुत ही कम उम्र की है, और वो मुकेश की भाभी है। उसके बाद वो उनसे बातचीत करती है। वहीं क्या देखती है कि उसके पास में ही एक छोटी बच्ची जो बैंगल को जोड़ रही होती है, वहाँ एक महिला बैठी होती है और उनसे बातचीत करती है, और बातचीत में ये पता चलता है कि वो महिला जो है वो मुकेश की दादी है, और वो बताती है कि किस तरह से उसने इस बैंगल इंडस्ट्री के अंदर लोगों को समस्याओं से जूझते हुए देखा है। कुछ देर के बाद एक पुरुष आता है जो मुकेश के दादा होते हैं, और वो जैसे एंट्री करते हैं तो मुकेश की भाभी दीवार के पीछे खड़ी हो जाती है अपने घूंघट को डालकर, जो हमारी एक सभ्यता, हमारी संस्कृति का प्रतीक है, जो समाज का प्रतीक है, समाज में सम्मान का प्रतीक है। उस मुकेश की भाभी को मुकेश के भाई का, यानी अपने पति का और दादा का, इनका ख्याल रखना पड़ता है, और इनकी सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। जो घर है वो भी कोई ख़ास नहीं है। जब बातचीत शुरू होती है तो
मुकेश के जो दादा हैं वो बताते हैं कि पहले वो टेलरिंग का काम करते थे, लेकिन उसके बावजूद उसके बाद उन्होंने बैंगल मेकिंग का काम शुरू कर दिया है। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ इतना कमा पाए कि वो सिर्फ एक घर बना रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर लिया हो। ये एक टूटा फूटा या छोटा सा घर बनाकर ये उनकी सफलता की निशानी है। और जब वो बताते हैं कि मैं इन बच्चों को सिर्फ कुछ नहीं दे पाया, और सिर्फ दे पाया तो क्या, इन बैंगल्स को बनाने की कला दे पाया, और इसके अलावा और कुछ नहीं। ये बच्चे यहाँ बड़े होते हैं, ना उनके पास शिक्षा है, ना उनके पास कोई दूसरा रोजगार है, सिर्फ वो इसी के काम को बचपन से सीखते रहते हैं और बड़े होकर ये इसी काम को अपना लेते हैं, जिसका इन्हें लाभ तो प्राप्त नहीं होता, लाभ सिर्फ मिडिल मैन को प्राप्त होता है। यहाँ अगर हम देखें, बच्चे लगभग 20,000 बच्चे इन इंडस्ट्रियों में लगे हुए हैं, जो अंधेरे में, जो डार्कनेस में, जो हाई टेम्परेचर में काम करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, और इतनी ज़्यादा रोशनी में इन्हें काम करना पड़ता है, इतने ज़्यादा कि इनकी आंखें ये अंधे हो जाते हैं, समय से पहले ये बूढ़े नज़र आने लगते हैं, और ये बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। इनका चाइल्डहुड सारा यहीं खो जाता है। यहाँ 20,000 बच्चे फंसे हुए हैं, लेकिन शायद इन्हें पता नहीं है कि ये लोग इन्हें अधिकार का पता नहीं, इन्हें चाइल्ड लेबर के बारे में, इनके कानूनों का पता नहीं है। यही कारण है कि ये लोग इसमें लगे हुए हैं। अगर इन्हें पता चल जाए तो ये उनके लिए जो है संघर्ष करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो दादी है, दादी वहाँ जो बैठी, जो छोटी लड़की है जिसका नाम है सविता बहुत तेज़ी से जो वेल्डिंग कर रही होती है, बैंगल्स को जोड़ रही होती है, और शायद उसको इन चूड़ों की उपयोगिता नहीं पता कि आखिरकार ये भारतीय सांस्कृतिक महिलाओं के लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये उनके सुहाग की निशानी है, उनके सम्मान की निशानी है, उनकी खुशियों की निशानी है। लेकिन वो इस छोटी सी उम्र में शायद इनकी उपयोगिता को नहीं जानती। जब वो शायद दुल्हन बनेगी तब उसको इसकी उपयोगिता, इसके महत्व के बारे में पता चलेगा। उसके बाद जो लेखिका है वो ये कहती है कि आखिरकार जब इतनी समस्याएं तो तुम अपना काम क्यों नहीं शुरू करते, अपने समूह क्यों नहीं बनाते, अपना संगठन क्यों नहीं बनाते। वो ये बताती है कि इसका लाभ सिर्फ मिडिल मैन लेकर चले जाते हैं, मेहनत ये करते हैं, सब कुछ ये करते हैं, लेकिन इनका जो लाभ है वो मिडिल मैन को ज़्यादा प्राप्त होता है। वो कहते हैं कि हम कोशिश करते हैं अपने आप को समूह में बनाने की, अपने आप को अपने कॉरपोरेटिव्स बनाने की, लेकिन इसमें मिडिल मैन, सरकार, लीडर्स और जो पुलिस है वो इनको ये काम नहीं करने देती। उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। और पुलिस अगर वो कुछ मांग उठाने की कोशिश करते हैं, कुछ जो अपनी समस्याओं के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, तो पुलिस उन्हें फॉल्स केसेस में, झूठे केसेस में पकड़कर जेलों के अंदर डाल देते हैं। यहाँ तक कि जो नेता हैं, नेता भी उन सभी मिडिल मैन के साथ जुड़े हुए हैं जो इनकी समस्याओं के बारे में ध्यान नहीं देते, और वो सारा का सारा समूह के जो लोग हैं वो वहाँ उनका शोषण करते हैं। उसके बाद जब मुकेश से ये पूछा जाता है कि अच्छा तुम ये मोटर मैकेनिक बनोगे, लेकिन तुम पायलट क्यों नहीं बनना चाहते, या तुम हवाई जहाज क्यों नहीं उड़ाना चाहते, तो वो कहता है कि जो फिरोज़ाबाद में हवाई जहाज नहीं उड़ते, या बहुत कम की तादाद में उड़ते हैं, सिर्फ उसने गलियों में हर जगह सिर्फ कार ही कार देखी हैं, इसलिए वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जहां सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार बच्चों को इन व्हाट कंडीशन द फिरोजाबाद चिल्ड्रन वर्कड, इन किस कंडीशन में बच्चों को, फिरोजाबाद के बच्चों को काम करना पड़ता है। तो बहुत हाई टेम्परेचर में काम करना पड़ता है, वहाँ लाइट नहीं है, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ सुविधाएं नहीं है, और वो समय से पहले ही जो है बूढ़े नज़र आ जाते हैं और उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। उसके बाद व्हाट आर द हैजार्ड्स ऑफ बेंगल इंडस्ट्री, बेंगल इंडस्ट्री में काम करने की कौन कौन से हैजार्ड्स हैं, कौन कौन सी जो बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो वही है कि बच्चे अंधे हो जाते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ उन्हें लग जाती हैं, वो अपना चाइल्डहुड खो देते हैं। ये उसके बाद अगर हम बात करें कि वाई द बेंगल मेकर्स नॉट कॉन्स्पायर इन कॉरपोरेटिव्स, अपनी कॉरपोरेटिव्स क्यों नहीं बना पाते, तो लीडर्स, पुलिस और ब्यूरोक्रेट्स और मिडिल मैन, लीडर्स, ये सारे के सारे लोग इन चीज़ों को नहीं बनाने देते हैं। क्यों नहीं बनाने देते हैं? क्योंकि
वो उनका शोषण करते हैं, और अगर वो बनाने की भी कोशिश करते हैं तो उन्हें झूठे केस में जो फंसा दिया जाता है। और अगर वो अपने कॉरपोरेटिव्स बना लेंगे तो फिर वो अपनी अधिकारों के लिए भी मांग उठाएंगे, और वो फिर जो लाभ है मिडिल्समैन को वो कम हो जाएगा। उसके बाद अगर हम आगे बात करें कि जो मुकेश है वो क्या सपना देखता है और वो अपने सपने को साकार करने के लिए क्या क्या कोशिशें करता है, तो वो मोटर मैकेनिक बनने का एक सपना देखता है, और वो गांव से शहर तक इतनी दूर पैदल जाने के लिए भी तैयार है। वो एक इमेजिनेशन कर रहा है, एक सपना देख रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो शाहेब आलम और मुकेश के बीच में, उनके कैरेक्टर के स्केच के बीच में कौन कौन से जो डिफरेंसेस हैं या कौन कौन सी इक्वलिटी है, कौन कौन सी समानताएं हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये इस चैप्टर के अंदर दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से मुकेश एक झूठा सपना देख रहा है और वो समाज के अंदर जो लोगों से किस तरह से अलग सोचने की कोशिश करता है। तो ये हमारा चैप्टर था। हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि ये आपको चैप्टर कैसा लगा, और उसके बाद शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली जो वीडियो हैं वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगली वीडियो तक, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।